दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सभी को झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था झारखंड जीके का, वो क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। 2019 में उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ गया था, तो वो सारा कुछ क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। टोटल आज हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो झारखंड जीके का करवाएंगे, और उसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आपको हम पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का पूछा गया था, पहला सवाल में है कि झारखंड उत्तर में, तो उत्तर में यहाँ खाली जगह दिया हुआ था, तो आप जान रहे हैं कि झारखंड का जो सीमा है उसका उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आपका है बिहार है। झारखंड के उत्तर का जो सीमा छूता है वो छूता है बिहार का छूता है। और बोलेगा दक्षिण में किसको छूता है, तो दक्षिण में जो हो जाएगा आपका, तो दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा। उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है तो वो हो जाएगा आपका जो पश्चिम बंगाल हो जाएगा पूरब में, यानी झारखंड के पूरब साइड है। या बोलेगा छत्तीसगढ़, तो ये पश्चिम साइड है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ आंसर, तो आंसर सिर्फ ए हो जाएगा कि बिहार झारखंड के उत्तर साइड है। यूपी भी टच करता है, वो करता है उत्तरी पश्चिमी, क्या करता है उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। आप सोच सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है और आपको इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में। और अगला सवाल में आने से पहले हम आगे अपना परिचय देते हैं। तो मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस भी चलता है और अभी उत्पाद सिपाही लेकर एक ऑफर भी लाए हुए हैं। मात्र एक दिन का ऑफर है, मात्र आपको 500 में पूरा उत्पाद सिपाही का हर कोर्स कराया जा रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं। या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, उस पर एक बार ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कि दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। तो दूसरा नंबर यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ देख रहे हैं, तो दूसरा नंबर बोला है कि जो सिंहभूम ट्रस्ट जोन है ना, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक बता रहे हैं बाबू, ये सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक एक विख्यात था बाबू, 167 किलोमीटर तक फैला हुआ था। कितना? 167 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ठीक है, एक भंडार था, खनिज भंडार। बोलेगा एक खनिज भंडार था जिसका नाम था सिंहभूम ट्रस्ट जोन, जो 167 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये बोला है कि जो किस प्रगना के अंतर्गत आता है, बता रहे हैं कि ये तीनों आता है, पूर्वी सिंहभूम भी आता है, सरायकेला खरसावां भी आता है और पश्चिमी सिंहभूम भी आता है, यानी तीनों। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोल्हन जो प्रगना है बाबू, तो कोल्हन प्रगना में ये आता है कौन, तो सिंहभूम ट्रस्ट जोन। कभी सवाल पूछ दे कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 167 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बोले किस जोन में आता है, तो ये आ जाता है आपका, तो आता है कोल्हन क्षेत्र में। जैसे हम प्रगना से बांटे प्रमंडल से, तो झारखंड में 5 प्रमंडल में बांटा गया है। पहला प्रमंडल कौन है बता रहे हैं बाबू, पलामू। पलामू में 3 जिला आता है, पलामू, लातेहार और गढ़वा। फिर कोल्हन में, तो कोल्हन में क्या जाता है ना, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। फिर आ जाइए संथाल में, प्रगना में तो 6 जिला आता है, जिसमें देवघर हो गया, दुमका हो गया, जमताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा। फिर कौन दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाइएगा तो रांची के बाद लोहरदगा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, खुट्टी हो जाएगा। और वही आ जाइएगा उत्तरी छोटा नागपुर में, तो आपका चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ये सारा कुछ आता है। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग अगला सवाल में। तो अगला सवाल मेरा तीसरा नंबर में है। देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा था। तो बोला है कि बोकारो जो संयंत्र, जो स्टील प्लांट है ना, स्टील प्लांट है, किसके सहायता से बनाया गया था। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ है कि उसका शॉर्ट में हम आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पूछना क्या चाह रहा है। बोला ना बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, कौन सा, स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, अब वो जो है एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का बड़ा बाबू। तो बोल रहा है निम्न में किसके सहायता से बनाया गया था, तो रूस के सहायता से बनाया गया था। अब बताते हैं जो स्टील प्लांट है
उसका स्थापना किया गया था 1964 में। 1964 में स्थापना किया गया था, 1974 में वहाँ उत्पादन किया गया था। 1964 में स्थापना किया गया था, 1974 में उत्पादन किया था। और वहाँ जो लोहा गलाने का आग भट्टा लगाया गया था वो 1972 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1972 में। ठीक, 1972 में। ठीक है, और बता दें हम 1972 में, और वो किसके सहायता से? तो रूस के सहायता से, है ना। तो श्वेत संघ रूस के ही बोला जाता है, रूस को ही बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी 4th नंबर में। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबू अंग्रेजों के मतलब मुसीबत खड़ा कर दिया था, वो किससे संबंध था? तो वो थे सबर जनजाति से। अब इनके बारे में कुछ और बता देते हैं। सबर जनजाति से थे इनके बारे में। लीलांबर पीताम्बर थे जो पलामू से थे। कहाँ से थे? पलामू से। पलामू में आंदोलन लड़े थे, और वो भी जो लड़े थे, पूछेगा कि कौन सा आंदोलन लड़े थे? तो 1857 के विद्रोह के समय लड़े थे। कब लड़े थे? तो 1857 के विद्रोह के ही समय लड़े थे, जो अंग्रेज लोग के खटिया खड़ा कर दिए थे। इतना भयानक लड़े थे ये लीलांबर पीताम्बर, जो आज भी नाम गूंजता है इनका। तो इसी कारण है। अब बताते हैं यहाँ, तो संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति बाबू झारखंड के निवासी नहीं थे, ये बंगाल के निवासी थे, और बंगाल से आकर झारखंड में बस गए थे। ठीक है, ये बता रहे हैं ये एसोएटिक जो मतलब एसोएटिक भाषा परिवार से थे बाबू, और इनका जो जनजाति समूह था वो था एस्ट्रोलाइट समूह से थे। और संथाल के बारे में अभी इतना ही बताते हैं। बाकी इनका जो लिपि था ओल्ड चिकी, जो लिखा था रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था। खरवार जनजाति के बारे में हम बात करें, खरवार जनजाति के बारे में बात करें तो अपने आप के बोलते हैं इन लोग राजा हरिश्चंद्र का वंशज, और सत्य बोलने के लिए सारा कुछ इन लोग बलिदान कर देते हैं। ठीक है, और इन लोग खेरी झार से आए हुए हैं, इसी कारण इनको खरवार जनजाति इन्हीं का नाम पड़ा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में, और अगला जो क्वेश्चन है मेरा 5वां नंबर, पत्थर और बीड़ी का जो उत्पादन का उद्योग के लिए मशहूर कौन जिला है? तो ये हो जाएगा पत्थर और बीड़ी के लिए, तो हो जाएगा आपका पाकुड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो पाकुड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं लोहरदगा के लिए, तो लोहरदगा के लिए किसमें प्रचलित है? तो बॉक्साइड के लिए। किसके लिए? बॉक्साइड के लिए प्रचलित है लोहरदगा में। और बात करें कोडरमा का, तो कोडरमा अबरक के लिए प्रसिद्ध है, और अबरक जो मिट्टी होता है वो होता है गुलाबी, वे पानी के कमी के कारण वो पीला दिखाई देता है। और अबरक 90% विदेश में निर्यात हो जाता है। कितना परसेंट निर्यात हो जाता है? तो करीब 90% निर्यात हो जाता है, मात्र 10% झारखंड में। और जिस प्रकार अबरक है उसी प्रकार आपका लाह जो पूरा भारत में झारखंड नंबर 1 पे आता है, और वो भी 90% आपको निर्यात कर दिया जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन मेरा है 6ठा नंबर। और 6ठा नंबर क्या पूछा था ये देखते हैं। तो 6ठा नंबर यहाँ देख रहे हैं, तो 6ठा नंबर पूछा हुआ है कि कौन सा चित्रकला शैली नहीं है? तो देखिए आपका उराव, तो उराव के है बाबू, क्योंकि उराव आपका जो जनजाति है वो आता है द्रविड़ परिवार में। किस परिवार में आता है? तो द्रविड़ परिवार में आता है उराव। और उराव का जो भाषा है वो है कुड़ुक भाषा है। क्या भाषा है? तो कुड़ुक भाषा है उराव जनजाति के लिए। जादू पटिया, तो जादू का मतलब होता है चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है कपड़ा का टुकड़ा। तो ये भी आपका है। आपका संथाली विभिन्न चित्र बाबू, तो ये भी है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन में, और अगला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के सामग्री खनिज में बाबू संसाधन में है ना कितना परसेंट हिस्सा? तो 40% है। कितना प्रतिशत है? तो 40% है। झारखंड को रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में क्या नहीं पाया जाता है? झारखंड में जो यूरेनियम है, पायराइट है, कुकिंग कोयला और चकमक पत्थर केवल झारखंड में ही पाया जाता है, और कहीं नहीं पाया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए कि यूरेनियम, चकमक पत्थर हो गया, कुकिंग कोयला हो गया, है ना, पायराइट हो गया, तो ये सारा झारखंड में ही पाया जाता है। लोहा में झारखंड में दूसरा स्थान पे आता है।
ठीक है। कोयला में स्टोरेज की दृष्टि से पहला नंबर के उत्पादन की दृष्टि से तीसरा नंबर आता है। चलिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम लोग बहस करते हैं, तो वो है 8वां नंबर। तो 8वां नंबर बोला है कि झारखंड है ना, भारत के निम्न में से 26% जो भंडार है कौन सा आता है? जो झारखंड है ना, लोहा है जो 26% भंडार में आता है, लोहा। और लोहा में वो आता है हेमोटाइट वर्ग के लोहा, है ना। हेमोटाइट वर्ग का जो लोहा है उसी के अनुसार ये 26% आता है, जो पूरा भारत में दूसरा नंबर पे है। पूरा भारत में कितना नंबर पे झारखंड है? तो दूसरा नंबर पे है। किस वर्ग का? था हेमोटाइट। और जो झारखंड में पाया जाता है करीब 99% भाग हेमोटाइट ही पाया जाता है। कितना परसेंट? 99% हेमोटाइट, बाकी 1% ही मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लोहा का जो भंडार है उसका जो प्रमुख केंद्र है वो सिमुम है, ठीक है। ये भी यहाँ तक हम आपको बता दिए, ठीक है। अगला सवाल हम लोग आते हैं, और अगला सवाल मेरा है वो है आपका 9 नंबर में, कि 9 नंबर में क्या पूछा था? यहाँ जनगणना से पूछ दिया था कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के साक्षरता दर क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 66 है ना, 66.41% हो जाएगा। इस साक्षरता दर में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा झारखंड में रांची जिला है, पुरुष में भी और महिला में भी। और सबसे कम बात करें तो आता है पाकुड़, पुरुष में भी और महिला में भी कमी में, और अधिक में बोलेगा तो रांची हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में। और 10वां बोला है बाबू कि कौन सा, मतलब ये है, तो ये 10वां नंबर क्वेश्चन हल्का सा गलत है, और हम आपको बता दें। यहाँ आपका 4 नाम लिखा हुआ था, ठीक है। एक लिखा था दसम जलप्रपात, तो दसम आप जानते हैं 10 धारा से निकलता है, और वो रांची जमशेदपुर के मार्ग पर है। दसम जलप्रपात ये जो है बता रहे हैं, ये है आपका कांची नदी पे है, ठीक है। कांची नदी जो स्वर्ण रेखा के सहायक नदी है, वो के बाद जोन्हा, जान रहे जोन्हा, जो जिसको बोलते हैं बता रहे हैं गौतम धारा भी बोला जाता है, जोन्हा को गौतम धारा भी। तो ये है राडू नदी पे है, वो भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। पंचघाघ जलप्रपात ये है आपका खुट्टी में, इधर लिखना भूल गया था, वही था पंचघाघ, जो आता है खुट्टी में आता है। और एक तो यहाँ सदरी जलप्रपात था, ठीक है, यहाँ तक बता दिए। तो वही एक मिलाना था जो पूरी यहाँ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आते हम लोग 11 नंबर, बोला मैथन बांध कहाँ स्थित है? तो मैथन बांध आपका धनबाद में हो जाएगा। मैथन और पंचेत दोनों आपका धनबाद में है। तो जो मैथन बांध है, तो मैथन बांध का जो स्थापना किया गया था बता रहे हैं 1957 में किया गया था। 1953 में किया गया था तिलैया किया गया था। 1955 में कोनार किया गया था। 1957 में मैथन किया गया था। 1959 में पंचेत किया गया था। तो मैथन और पंचेत बांध दोनों आपका धनबाद में है। गिरिडीह में बालपहाड़ी बांध है ना। रांची में जानते हैं हुंडरू जलप्रपात है। यहाँ हम बात करते हैं धनबाद में, तो मैथन क्या बोले हम? मैथन बोले, और पंचेत दोनों आपका बांध है, ठीक है। मैथन का आपका बोलेगा 1957 और पंचेत बोलेगा 1959। चलिए अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। और वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, एक बार कॉल कीजिए। तो ऑफलाइन क्लास में डेमो के लिए एक बार ज़रूर आइएगा, हम गारंटी लेंगे, क्योंकि आप 10 दिन को डेमो कर लिए ना तो आप ज़रूर रुक जाइएगा। चलिए आते हैं हम लोग 12 नंबर। अरुण मिश्रा के बारे में बोला है बाबू कि अरुण मिश्रा बाबू एक भारतीय है बाबू, बता रहे हैं वो किससे है? तो मुक्काबाजी। किससे लिए बाबू? मुक्काबाजी। बोलेगा धनुर्धर में तो दीपिका कुमारी प्रचलित है झारखंड के लिए, जिसको बता रहे हैं 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और 2016 में पद्मश्री से ये किया गया है बाबू दीपिका कुमारी को। अब बता रहे हैं बाबू अल्बर्ट एक्का के बारे में बताया गया है कि अल्बर्ट एक्का का जो मृत्यु किस युद्ध से संबंधित है? तो अल्बर्ट एक्का आप जान रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जो हो रहा था 1971 में युद्ध, तो उसी में, क्योंकि बांग्लादेश लेकर जो बांग्लादेश को मदद कर रहा था, है ना, और वही भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा था 1971 में, उसी में अल्बर्ट एक्का का मृत्यु हो गया था, ठीक है, मृत्यु हो गया था।
चलिए फ्रेंड, आते हैं हम लोग 14 नंबर में। तो बोला है झारखंड राज्य का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि आप झारखंड के राज्यपाल नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा। यहाँ ऑप्शन अलग अलग इस कारण दिया हुआ है क्योंकि ये एग्जाम हुआ था 2019 में, तो 2019 के अनुसार देखा, और 2019 में उस समय थे द्रौपदी मुर्मू जो अभी भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, उनके बारे में पूछ सकता है। तो ये विधायक थे पहले उड़ीसा के, तो याद रखिएगा उड़ीसा के कटक के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी आप लोगों को कमेंट करना है कि झारखंड के फिलहाल अभी राज्यपाल कौन है। इसका जवाब हम तो नहीं देने वाले हैं। एक नॉर्मल सवाल आज तक हम देखते आए हैं, तो कभी झारखंड का मुख्यमंत्री पूछ देता है, कभी झारखंड का राज्यपाल पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कार्तिक के महीना में काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन है। तो कार्तिक महीना में हम पहले पढ़ाए भी हैं कि कार्तिक महीना में जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है वंदना पर्व। ठीक है, वंदना पर्व बनाया जाता है कार्तिक महीना में। ठीक है, कार्तिक महीना में, क्योंकि जावा पर्व है ये फागुन महीना में बनाया जाता है। ठीक है, जावा पर्व बाबू ये है आपका कर्मा के दिन बनाया जाता है, बाबू बता रहे हैं। सरहुल तो जान रहे हैं, सखुआ का जो पेड़ का फूल होता है उसको पूजा किया जाता है। कर्मा पूजा तो जान ही गए भादो। तो यहाँ कौन सा हो गया वंदना पर्व। अब वंदना पर्व है क्या। तो वंदना पर्व पशु से संबंधित है, जिसमें पशु को नहाया जाता है, धोया जाता है, और धोआ के उसको वो पूरा सजाया जाता है, और सजा के घंटी उंटी होता है वो सब सारा पहनाया जाता है, पूजा किया जाता है बाबू। ठीक है, ये आपका वंदना पर्व हो जाएगा। अब यहाँ आ जाता है 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या बोला बाबू। अभी हम जावा पर्व के बारे में बात किए और वही पर्व के बारे में दे दिया है। बोल दिया अविवाहित जनजाति की बालिकाएं द्वारा बाबू उत्तम उर्वरता, मतलब कहने का मतलब है कि जो जनन शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा पर्व करता है। तो वो करता है जावा पर्व, है ना। और जावा पर्व में 7 प्रकार के अनाज उगाया जाता है, उसको प्रसादी रूप में वितरण करता है। ज़्यादातर मुंडा जनजाति के जो कुंवारी लड़की रहती है ये पर्व को करती है, जावा पर्व। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं बाबू, अगला सवाल में हम लोग बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं यहाँ देखिए। एक यहाँ बोला है कि गांव का पुजारी 3 मिट्टी के बर्तन लेता है, उसमें ताज़ा पानी रखता है बाबू, और ताज़ा पानी भरने के बाद अगला दिन तीनों पात्र को देखा जाता है कि पानी के लेवल घटा कि बढ़ा कि समान रहा। को घट जाता है तो अगला साल अकाल होने वाला है, समान रहा तो समान वर्षा रहे, हल्का सा वृद्धि हुआ तो अधिक वर्षा होने वाला है। ये जो भविष्यवाणी किया जाता है कौन सा पर्व में, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरहुल पर्व में। अब टूसू पर्व के यहाँ दिया हुआ ऑप्शन, तो टूसू पर्व के बारे में भी हम बताते हैं। इसका जो आंसर हो गया कौन सा, तो सरहुल पर्व हो गया। ठीक है, सरहुल पर्व हो गया। ठीक है, सरहुल पर्व हो गया। कर टूसू पर्व के बारे में बताते हैं। टूसू नामक कन्या के आद में मनाया जाता है, सूर्य देवता को पूजा किया जाता है, और मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। टोटल 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, अब मात्र बचा हुआ है 3 क्वेश्चन। तो बोला है यहाँ ध्यान से देखिए, बोला है सरदारी आंदोलन निम्न में से किस कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन हुआ था न, उसका जो रियली कारण है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मेन था भूमि संबंधित। कोल सरदार लोग असम चले गए थे चाय के बागान में काम करने, और तब वहाँ से लौटे तो उसका ज़मीन को गैरकानूनी तरीक़ा से छीन लिया गया था, और करीब 40 वर्ष तक उन लोग लड़ते रहे। बाद में सरदार आंदोलन जो था वो 1885 या 1895 में बिरसा आंदोलन में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सरदारी आंदोलन का मेन कारण था। ठीक है, फिर यहाँ जो जिसके अनुसार हम यहाँ ऑप्शन के अनुसार देंगे तो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी हो जाएगा। एक बेगारी के मतलब हो गया बाबू, बलत्तापूर्वक जो श्रम होता है बाबू वो किया जा रहा था, और जो नहीं होता है आपका गैर कानूनी ढंग से किराया का वृद्धि करना, उसके कारण था। फिर मेन इसका जो हम रियली कारण था सरदारी आंदोलन होने का वो भूमि संबंधित था। ठीक है, भूमि संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो बोला ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था।
तो ताना भगत आंदोलन तो सब जानता है कि 1914 में शुरू हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन के डिटेल में आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डेट सहित कि कब शुरू हुआ था, क्योंकि ताना भगत जो थे वो गांधी जी के प्रिय शिष्य थे। और तब रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था 1940 में, उस समय इन लोग ने गांधी जी को उपहार के रूप में 400 रुपया भेंट किए थे। और ये इनका पुनर्गठन हुआ था 1948 में हुआ था, ठीक है, रांची के 1948 में हुआ था। तो तान भगत आंदोलन जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था इसके बारे में पूरा बढ़िया से आप लोग पढ़ लेना है। प्लस में तान भगत आंदोलन कौन शुरुआत किया था? जतरा भगत किया था। क्या किया था? तो जतरा भगत किया था। और फिर जतरा भगत मांस नाचना गाना ये सारा कुछ बंद करवा दिए थे। फिर बाद में जो मंडल से थे शिबू भगत, और शिबू भगत ने 2 भाग में बांट दिया, वो ऑर्डर दे दिए जिसमें 2 खंड बच गया। जो अरवा चावल खाते थे उसको अरवा भगत बोला गया, और जो मांस मछली खाते थे उसको जुल्हा भगत बोला गया। ठीक है, तो अब आज का जो लास्ट सवाल है मेरा, और वो सवाल है पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज के विरोध बाबू हथियार उठाया था, तो ये थे तिलका मांझी। और तिलका मांझी झारखंड का पहला नेता थे जो स्वतंत्र होने वाले थे। पहला स्वतंत्र जो शहीद हुए थे, पहला नेता थे जिनका नाम था तिलका मांझी। भागलपुर में उनको वनचेरी जोड़ भी बोला जाता था। इनका उपनाम था जबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया। ये क्या किए थे? तार के पेड़ पे चढ़कर, है ना, तार के पेड़ पर चढ़कर 1784 में डायरेक्ट तीर से मारे तो क्लीवलैंड को, है ना, पूरा माथा में ही छेद कर दिया था। उनका वहीं मृत्यु हो गया था कि सैनिक खोज नहीं पाया था कि तीर कहाँ से आया और कहाँ लगा, है ना। इनको बता रहे हैं इनका जो फांसी दिया गया था ये भागलपुर में दिया गया था, और महिला लोग भी इनका बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। ठीक है, तो ये था तिलका मांझी के। और आज हम आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, और कल फिर हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। और आप कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन हम उत्पाद सिपाही के लिए 10 या 15 या 20 क्वेश्चन हम लाएंगे, और उस 20 क्वेश्चन मानिए कि आपका 100 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। इसी प्रकार पूरा ग्रुप डिस्कशन करके हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड, आप लोग क्लास करना चाहते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, एक बार ज़रूर कॉल कीजिए। मेरा क्लास आपको बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।